कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले सैंपल पेपर 8 करेंगे और ये रहेगा सेक्शन ही केस स्टडी का। आप अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ जरूर करें आगे तक। तो पहला केस स्टडी हम लोग करते हैं इस सैंपल पेपर का। इसमें हमने ये मॉडरेट केस स्टडी लिया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर एनसीईआरटी से अगर उसको कुछ लेना हुआ और उसको केस स्टडी में बनाना हुआ तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से बन सकता है। एक बार रीड करेंगे। इन पैथोलॉजी, एक बार आप रीड करो। इन पैथोलॉजी लैब ए कल्चर टेस्ट हैज बीन कंडक्टेड। एक टेस्ट किया जाता है जिसमें 3 डिजिट नंबर है दैट आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है मान लो मुझे पता नहीं है, तो एक सबसे बड़ा है। ठीक है, यही चीज़ है। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या पुट कर सकते हैं हम? 0। क्या पुट कर सकते हैं बेटा? 0। इसमें सबसे छोटा कौन सा पुट कर सकते हैं? इसमें भी 0। इसमें सबसे छोटा 0 नहीं पुट कर सकते, कम से कम 1 पुट, क्योंकि 0 पुट करोगे सारे ही 0 हो जाएगा। बड़ा नंबर इसमें क्या पुट कर सकते हैं? 9। क्या? 9। इसमें भी सबसे बड़ा नंबर 9, उसमें भी सबसे बड़ा नंबर 9। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। किससे डिविजिबल होने चाहिए? 7 के साथ। डिविजिबल किसके साथ होने चाहिए बेटा? 7 के साथ। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 7, तो 7 बाय 100, इसको इससे डिवाइड करोगे 7 1 7 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 7 4 28। कितना बच गया बेटा? या तो 2 माइनस करोगे तो ये 98, फिर ये 2 डिजिट बन जाएगा, पर हमें क्या रखना है? 3 डिजिट। तो हम क्या रखेंगे? इससे बड़ा नंबर। ठीक है, तो 2 से तो मतलब 98 हो रहा है ना। 98 तो होता नहीं डिविजिबल, मतलब 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो 98 के में 7 जोड़ दो, कितना हो गया? 105। तो पहला नंबर क्या होगा? 105। तो ये डिविजिबल हो जाएगा 7 के साथ। अगला क्या होगा? 112 होगा, 7 जोड़ दिए मैंने। ऐसे ऐसे करते लास्ट नंबर की अब तलाश है। 999, यही है। इसको डिवाइड करो, 7 1 7 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 4 बेटा आपका 28 होगा, और उसके बाद 19 7 दूनी 14, और ये 5 बच जाएगा। अब इसमें से इसको 5 माइनस करेंगे तो ये डिविजिबल क्या हो जाएगा? 7 के साथ। ठीक है, 5 माइनस करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये जो रिमाइंडर बचा है 5 बचा है ना। ठीक है, अगर मैं इसमें ये चीज़ जोड़ दूं, ठीक है, देखो ये 19 था ना, 19 तो होता नहीं डिवाइड, या उसके बाद क्या होगा? 21 होगा 7 से डिवाइड, है ना। तो ये होगा, तो या तो 2 जोड़ा जाएगा, पर 2 जोड़ेंगे तो ये 1001 हो जाएगा, तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ये तो लेना नहीं मुझे, तो 3 डिजिट नंबर लेना। ठीक है, तो इसको कर देते हैं, ये थोड़ा साफ हो जाएगा, मतलब ये कैलकुलेशन हमने किया था। ठीक है, अब इसके बाद तो एक बार नंबर बन गए, सीरीज बन गई। ए की वैल्यू क्या होगी? 105 होगी। डिफरेंस कितने का होगा? 7 का हो गया। और लास्ट टर्म ए एन कितनी होगी? 994 हो गई बेटा। क्या होगी? 994। ठीक है, हाउ मेनी बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड इन द 5th सैंपल? कौन से में? 5th सैंपल में। आर कंसिडर्ड इन द 5th सैंपल, तो 5वां सैंपल A5 मैंने ले लिया। A5 को क्या लिख सकते हो? A+4D। कितना डी बेटा? A+4D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 105। A की वैल्यू 105 प्लस 4, D की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 105 प्लस 4 और 7 बेटा क्या हो गया? 4 7 28 हो गया। ठीक है, 28 और 105 कितना हो गया? 133। तो पहले का आंसर क्या आ गया? 133। ठीक है, समझिए, तो पहले का आंसर आ गया आपका 133। अब क्या? हाउ मेनी सैंपल शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन? कितने सैंपल्स को लिया गया होगा? मतलब वो एक तरह से आपसे क्या पूछ रहा है? एन की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? एन की वैल्यू। ठीक है, तो एन की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, या एक पेज खाली है यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड पार्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, फिर हल्का सा, अब ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, हाँ इतना ठीक है, विजिबल होगा पूरा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या? हाउ मेनी सैंपल्स? तो ए एन की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी? 994। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू डी, यही होता है। ए एन की वैल्यू क्या है? 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 105 n-1, डी की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 7। पहले इसमें से इसको माइनस करोगे
994 में से 100 माइनस करोगे 884 बचेगा, ठीक है। 884 में और उसके बाद क्या माइनस करोगे, 5 माइनस कर दोगे। 884 में से अगर आप 5 और माइनस करोगे कितना बचेगा, 879 बच जाएगा, ठीक है, समझ गए। 889 सॉरी 889 यही बचेगा। पहले 94 बचे, 94 में मतलब 894 और 5 उड़ेंगे, हाँ ये आ जाएगा। तो 7 इंटू n माइनस 1, तो ये कटिंग हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। 7 1 7 हो जाएगा और ये 18 बच जाएगा, 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा 49, 7 7 49, n माइनस 1, ये माइनस उधर आगे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 127 प्लस 1 128, तो n की वैल्यू बेटा क्या होगी, 128 हो गई आपके पास, ठीक है। n की वैल्यू 128। तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाइन 994 ये हो गया आपके पास, 994 105 105 7 994, ठीक है। ये an था, ये डिफरेंस था, ये a था, यही था, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन फर्स्ट 10 सैंपल, इन फर्स्ट 10 सैंपल मतलब SN पूछ रहा है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस ये हमारा थर्ड पार्ट है, पहला थर्ड का 2a n-1 इंटू डी। n की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, कितनी थी, ये अभी निकाली है ना 128। n की वैल्यू हमारी क्या थी 128, तो n की वैल्यू 128, या तो ये SN का फॉर्मूला, ये इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं। अभी ये लगा लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये इजी रहेगा क्योंकि हमारे पास सारा कुछ तो है। पर उसने 10 सैंपल का पूछा है ना, तो n की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी, तो ये नहीं, यही लगेगा। n की वैल्यू क्या है, ये नहीं लेनी, इसने क्या बोला पहले 10 सैंपल का निकालना है, तो n की वैल्यू 10, तो 10/2 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 105 प्लस n-1 10-1, d कितना है 7, ठीक है। पहले मुझे लगा कि n ये वाला निकालना है, पर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन फर्स्ट 10 सैंपल पूछा 10, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये कटिंग करके क्या आ जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, 5 105 का डबल कितना हो गया 200, तो यही हो गया 210 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 7 63 हो जाएगा। तो 63 अगर ऐड होगा 210 में 63 ऐड होगा कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा, 273, 5 दिए 15, 5 7 35 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13 1365, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास आंसर 1365, और ये हो गया थर्ड पार्ट। आगे क्या, हाउ मेनी बैक्टीरिया आर देयर इन द 7th सैंपल फ्रॉम द लास्ट, चेंज कर दिया क्वेश्चन उसने, 7 सैंपल तो निकालना है फ्रॉम द लास्ट। ये देखो जब भी ऐसे दिया हो, जैसे अब हमारे पास 105 था, अगला नंबर 112 था, और ऐसे करते लास्ट क्या था 994 था। जब लास्ट से पूछा है ना, तो जो लास्ट वाली चीज़ है वो पहले नंबर पे आ जाएगी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 994 हो जाएगी। इसमें डिफरेंस बढ़ता जा रहा था किसके साथ, प्लस के 7 से, पर जब आप पीछे से शुरू करोगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस का 7। अब 7th सैंपल निकालना है, 7वां सैंपल, A7 को क्या लिखोगे a प्लस 6d, a की वैल्यू 994 माइनस 6d, d कितना है 7, प्लस था यहाँ पे माइनस का 7 लगेगा ना, तो ये तो वही हो जाएगा 994 पीछे 994 माइनस 42, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 5 952, ठीक है। तो 952 आपका क्या हो गया आंसर। जो 7th टर्म आएगी वो क्या आएगी 952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, तो ये रहा आपके सामने 37, ये लिया हम लोगों ने सर्कल से, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान पे रखते हुए, ठीक है। ए फरारी विलेज इंस्ट्रूमेंट, ये आप एक बार रीड करो, फेस्टिवल सीजन में ये लगता है, ये चंडोल जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो यही बोलते हैं, इसको चंडोल बोलते हैं,
ये फेयर्स में लगा होता है। विद मल्टीपल पैसेंजर कैरिंग कंपोनेंट आफ्टर टेक ए राइड इन द Ferris wheel, Monica came out from the crowd and was observing who were enjoying the ride. She was curious about different angles. She formed the figure as given below. ये एक फिगर बनाई है उसने, ठीक है। तो एक बार ये ऐसे कर लिया हम लोगों ने फिगर, तो ये तो काम का नहीं है, इसको ले जाते हैं ऊपर, ये तो काम का नहीं है हमारे। और ये इस से डिलीट दिस पेज और इसको ले जाते हैं ऊपर। टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो कुछ काम का नहीं था, यहीं से है जो काम का है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये एंगल। तो बेटा ये हमें याद रखना है कि ये एंगल कितना होता है, क्योंकि उसने ऐसे ही पूछा है, तो हमें ये पता होना चाहिए इसका और इसका सम मिला के, इसका और इस एंगल का सम मिला के क्या होता है 180 होता है। क्या होता है 180। ये अपने आप में एक प्रूफ है। आप ऐसे कर सकते हो कि ये 90 है ना, तो ये 360 हो जाता है, तो उसमें से माइनस करके, पर इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 2, तो ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। पहले का आंसर क्या आएगा, पहले पार्ट का पहले और दूसरे का सम मिला के 180। पहले की वैल्यू क्या है पता नहीं, दूसरे की वैल्यू पता है कितनी है 30 है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा उधर रह के माइनस हो जाएगा, तो ये 150, ठीक है। उसको तो आंसर चाहिए ना, आंसर से मतलब है, आप इतना नहीं, क्योंकि ये अपने आप में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ये 4 एंगल का सम 360 है, ये 90 उड़ गया यहाँ से ये 90 उड़ गया, तो ऑटोमेटिकली ये इन दोनों का सम मिला के 180 बना, ठीक है। होप आप सभी को ये इतना समझ आया। तो पहले का आंसर क्या आ गया 150 डिग्री, ठीक है। आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये वाला आर क्यू पी ऐसे निकालना, ठीक है। तो आर क्यू पी निकालने के लिए पहले हमें फिर से ये डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। आर क्यू पी ये यहाँ से यहाँ तक मुझे फाइंड करना, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक कैसे निकलेगा, आर क्यू पी निकालना, आर क्यू पी। तो ये एंगल अगर एक्स मान लो, अब ये देखो ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ये एंगल को मैं एक्स मान लूँ तो ऑटोमेटिकली ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। ये 3 एंगल हैं आपके पास, ठीक है। तो पहले मैं लिखूँगा क्यू पी इज इक्वल टू ये वाली और ये वाली, क्यू पी इज इक्वल टू आर पी, टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या है बेटा, टेंजेंट टू ए सर्कल। अगर ये टेंजेंट टू ए सर्कल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये एक्स है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब 3 एंगल का सम, ये एक्स प्लस ये वाला 2, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो ये 2x हो गया, एंगल 2 तुम्हें पता है कितना है, एंगल 2 30 डिग्री, 30 डिग्री है यार, सिंपल सी बात है। 180 में से पहले 30 माइनस करो, उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, ख़त्म, ठीक है। तेज करना था, ये 150 हो जाएगा, 150 का आधा 75 हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा, उधर भी क्या हो जाएगा बेटा 75, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया 75, और इधर भी क्या आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। इतना है समझ। तो आर क्यू पी पूछता तो वो 75 आता, और आर क्यू पी हो गया। अगर वो पूछता मुझसे आर एस क्यू पूछा वो उसने, आर एस क्यू, तो ये तो देखना पड़ेगा, फिर कर लेते हैं हम। तो अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, फिर से एक बार। तो ये इस तरह से था, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन से एंगल निकाल लिए थे, तो हमने ये निकाल लिया था, ये 150 आ गया था, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 75 आ गया था, और ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया था हमारा 75 आ गया था। ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं, ये 75 आ गया था, ये भी हमारा 150 आ गया था, और ये इतना पार्ट ये भी क्या आ गया था 75। अब उसने हमसे कौन सा पूछा, आर एस क्यू ये वाला एंगल। अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के हैं कि सेंट्रल एंगल क्या होता है, डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। अगर ये यहाँ पे क्या माना था हमने 1 2, ये यहाँ पे 1 था, अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं।
हमें पता है कि सेंट्रल का जो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल इज डबल होता है द इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी है, 150 है, तो 150/2 हो जाएगा। एंगल 3 कितना आ जाएगा, एंगल 3 की वैल्यू 75, ठीक है। ये क्या, वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। क्लियर, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। तो 3 की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 75। आगे हमने क्या फाइंड करना, ओ आर पी और ओ क्यू पी। ओ आर पी, ओ आर पी, ठीक है, और ओ क्यू पी, मतलब ये पूरा अब निकालना। इतना तो 75 है। अब मेरी बात सुनो, रेडियस हमें क्या निकालना, ओ आर पी, ओ आर पी, ये तो 90 हो गया, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ, सम, और हमें पता है यार रेडियस का टेंजेंट, ये रिश्ता क्या होता है टेंजेंट का, इसके साथ 90 डिग्री का होता है ना, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यार ये चीज़ है ना, देखो ध्यान से, अगर मैं ये जो लाइन है ऐसे, रेडियस और ये क्या होगा, टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट का रिश्ता पूछ रहा है वो तुमसे, ओ आर पी, ओ आर पी, मतलब ये पूरा एंगल, और हमें पता है ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इधर देखो फिर, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ क्यू, और ये टेंजेंट फिर से, तो ये इसके साथ भी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90, दोनों मिल गए 90, तो मिल के बना दिया इन लोगों ने 180। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। ये भी हम लोगों ने एनसीईआरटी से लिया है, ताकि ये एक्चुअल में ना कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा है मेरे हिसाब से। चलो पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड विदाउट एनी कोनिकल डिप्रेशन, तो ये तो एनसीईआरटी का ही लिया गया। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या है, 15/10 इंटू 3.5, मतलब ये एल हो गया। ये चलो बीच में ये ना लगाएं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एल की वैल्यू इस केस में 15, विड्थ की वैल्यू कितनी है 10, बाई का मतलब क्या होता है, पहली एल होती है, फिर बी होती है, फिर क्या होती है एच, और सारा कुछ हमारे पास क्या है सेंटीमीटर में, सारा कुछ सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, हर कोनिकल डिप्रेशन जो है वो इस शेप में ऐसे, जिसकी हाइट कितनी है 0.5, कितनी है बेटा 0.5, नहीं रेडियस, ये रेडियस है, तो ये डेप्थ हमें, रेडियस है आपके, हो यही तो फ़ायदा है इसका, रेडियस है आपके पास कितना 0.5, ठीक है। हाइट कितनी है 1.4, हाइट कितनी है 1.4, क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड विदाउट एनी कोनिकल डिप्रेशन, पहले ये मान के चलना है भी इसमें कोई कोन नहीं है, सिंपल। तो ए पार्ट का आंसर तो सीधा ही आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पहली बात सारा कुछ सेंटीमीटर में है, सारा कुछ सेंटीमीटर, तो घबराने की बात नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड विदाउट एनी कोनिकल डिप्रेशन, विदाउट एनी कोनिकल डिप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, L बी और H, ठीक है। ये हो गया नीचे, ये हो गया इसके साथ, 15, 30 + 5 में तोड़ लो, 15 × 45 450, ये हो गया, 15 × 5 = 75, ये हो गया, 50 जोड़ोगे 500, 525 आपका आंसर, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। सॉरी क्यूब, 500 क्योंकि वॉल्यूम है ना ये। तो सेकंड पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन, एक कोनिकल डिप्रेशन का क्या वॉल्यूम होगा। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट,
वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जी क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्केयर एच, पाई आर स्केयर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू, रेडियस कितना है 5/10, 5/10, 5/10। हाइट की वैल्यू 1.4 मतलब 14/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 हो गया, ठीक है। और तो कोई कटिंग की ज़रूरत है नहीं, 5 दूनी 10 हो गया, ये पूरा कट गया। फिर 5 दूनी 10 हो गया, 2 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 11/30 हो गया। 3/11 ये कितना होगा, 3 तिया 9 हो गया, 0.3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18/10। तो ये कितना हो जाएगा, 0.366 चलता जा रहा है, ठीक है। चाहे 0.37 लिख लो, एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब, 0.37 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन सेट विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, ये इससे खाली जगह हो रही है, तो ये वुड, ये वुड बच गया, ये क्या है, इतना क्या है, वुड है, ठीक है। ये वुड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से क्या माइनस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। पर वॉल्यूम ऑफ कोन ऐसे कितने हैं, ये 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी वैल्यू कितनी है 525, माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 0.37, तो 525, 4 7 28 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 14, ठीक है। तो पॉइंट ये 1.48 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, पहले तो एक माइनस होगा, 24 रुपये बच जाएंगे, 48 और माइनस होंगे तो 523 रुपये 52 पैसे हो जाएंगे। तो 523.52 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। आपको होप इतना समझ आया होगा। ये था हमारा सी पार्ट। अब इसने एक और पूछा है, और वाला पार्ट इसका, विदाउट एनी कोनिकल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया वुड, वुड का निकालना है टोटल विदाउट एनी कोनिकल डिप्रेशन। तो ये तो बहुत इजी हो गया ना, LBH चाहिए, ख़त्म। ऐसे करते हैं, इसको फिर से इधर कर लेते हैं और अपने लास्ट पार्ट को करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, एक बार रीड कर लो फिर से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुड विदाउट एनी कोनिकल डिप्रेशन, ये वुड का अगर ये कोनिकल डिप्रेशन नहीं है तो क्या है, L है आपके पास कितना, L 15, B का वैल्यू 10, H का वैल्यू 3.5। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, टोटल ये हमारा कौन सा पार्ट है, सी का और वाला पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुड विदाउट एनी कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो 2 × LB + BH + HL, ये हो गया 2 L × B 15 × 10, फिर 10 × 3.5, फिर उसके बाद बेटा H × L, H कितना है 3.5 × L, L कितना है 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 15 × 10, 150 ये हो गया, और ये कितना हो गया 35 हो गया, और ये कितना हो गया 35 × 15, ठीक है। वही जो आपको सिखाया, सीधा भी कर सकते हो, 5 25, नज़दीक को नज़दीक के साथ दूर को 5 × 5, 5 3 15, 5 20, 22, 3 × 3 2 5, तो ये क्या हो गया 52.5 हो गया, 52.5, ठीक है। तो ये जोड़ दो सारा, 150 और 30, 180 185, 185 में 52.5
ऐड हो जाएगा, 5 2 7 और 8 5 13, 237.5 का डबल, 237.5 का डबल, 200 का डबल तो 400 हो गया, ठीक है। 37 का डबल कितना हुआ, 74 75, ठीक है। तो 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया बेटा? ठीक है, तो ये हो गया आपका सी का और पार्ट। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी अपना ध्यान रखें और फिल्म को करते हैं द एंड एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। टन टन, चलो, जय हिंद दोस्तों।